हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी गई है, इस पर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है। पहली चीज इन्होंने क्या बोली है, यू डोंट नीड टू प्रोवाइड द लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो नहीं करना है। और बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए इन रैशनल नंबर्स को आपको सेपरेट करना है अमंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि आपको क्या करना है। देखो, डेसिमल पॉइंट कैसे हटता है, व्हेन 2 इज मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई भी 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर है। या 2 और 5 दोनों आ रहा है तो टर्मिनेटिंग नंबर है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा नंबर आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है जी, ये अपने माइंड में सेट कर लो कि टर्मिनेटिंग, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है कि अगर आपकी क्यू की वैल्यू 2 आ रही है, 5 आ रही है, 2 या 5 इन नंबर में से कोई एक आ रही है या दोनों नंबर आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर इन दोनों के अलावा कोई थर्ड नंबर आ रहा है तो वो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। करे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट देखिए, 13 डिवाइड बाय 3125, 3125। आप 3125 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बेटा, आपको क्या मिलता है, 5 की पावर 5। अब देखिए, मैंने आपको बोला 2 और 5, क्या 5 नंबर इधर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 5 को जितनी मर्जी बार रिपीट कर लो, नंबर तो 5 ही आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? सेकंड देखिए, 17/8, डिनोमिनेटर क्या है आपका 8। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या मिला, 2 की पावर 3। क्या आ रहा है, 2। याद रखना, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 2 और 5 दोनों साथ में भी आ सकता है। तो इधर क्या आ रहा है, 2 की पावर 3। क्या बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, 64/455, 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आ रहा है 5, 7 एंड 13। 2 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, 5 के साथ में एक 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 और 5 से अलग नंबर आ रहे हैं, 7 एंड 13। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखो, 15/1600। इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है बेटा, यहाँ पर इसको ब्रेक करने पर आपको वैल्यू मिल जाती है 3 डिवाइड बाय 320। ये 320 कहां से आया आपका, 325 के टेबल से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 5 के टेबल पे 15 कब आती है, 3 टाइम्स, और 1600 को डिवाइड करोगे तो 320। 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 6। नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, 5 एंड 2। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 डिवाइड बाय 343। 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 7 का क्यूब। 7 का क्यूब क्या है, 2 और 5 से दूसरे डिजिट है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। साफ ही दिख रहा है, प्राइम फैक्टर किसका है, 5 एंड 2 का, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट देखिए, 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। 2 तो है, 5 भी है, लेकिन इनके साथ में एक अलग नंबर है 7। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट देखिए, 6 डिवाइड बाय 15, 3 के टेबल से जा रहा है 2/5। 5 क्या है आपका, कौन सा मल्टीपल है, 5 एंड 2 ही है, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इजी है? नेक्स्ट देखिए, 35 डिवाइड बाय 50, 5 की टेबल पे जाएगा तो क्या आएगा, 7/10। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। क्या बन गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिए, 77/210। ठीक है, 7 की टेबल से जा रहा है 11/30। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 भी है, 5 भी है, लेकिन क्या 3
हमारे पास में आता है टर्मिनेटिंग के लिए, नहीं आता है, तो ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ आया बेटा? कुछ नहीं है, छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखना है, जब भी आपको बोले टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आपको जज करना है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आपको डेसिमल देखना है, ये याद रखना। अगर Q की वैल्यू 2 आ रही है, 5 आ रही है, 2 और 5 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन है। नहीं आ रहे, रेदर देन इनके अलावा कोई और नंबर ऐड हो रहा है, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं है। क्लियर है बेटा? आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और एक नया कंसेप्ट आपने सीखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह कोई और भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ में। गुड बाय।